हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज हम कैलकुलस की सीरीज में एक नया टॉपिक करने वाले हैं विच इज रेमान इंटीग्रल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो आज हम पढ़ेंगे कि रेमान इंटीग्रेशन है क्या। सो रेमान इंटीग्रेशन, इमेजिन मतलब कोई आपके पास एरिया ऑफ कर्व है, ठीक है। आपको पता है एरिया ऑफ कर्व कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये है, दिस इज एरिया ऑफ कर्व, ओके। सो ये जो है आपकी जो कर्व है, इसके अंदर का जो एरिया होगा अंडर अ कर्व, वो हम फाइंड आउट करते हैं यूजिंग रेमान इंटीग्रेशन। Instead of doing it exactly, we cut the area into smaller rectangles and add their areas. For example, आपके पास ये आर्क है, ओके, एरिया है अंडर कर्व, सो इसके आप स्मॉल क्या कर देते हो, स्क्वायर्स कर देते हो, ओके, कट डाउन इनटू स्मॉल रेक्टेंगल्स, ओके। उसके बाद क्या आप क्या करते हो, उनका एरिया फाइंड आउट करके उनको ऐड करके आप फाइंड आउट करते हो उसका एरिया अंडर कर्व, ओके। नाउ दिस मेथड इज नोन एज रेमान इंटीग्रेशन। इसका फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ a अप टू b fx विच इज अ फंक्शन। उसको आप इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, लिमिट एंड अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जहां पर आप सबमिट करोगे पहले उसको i1 to n fxi इंटू डेल्टा x। अब इस केस में हर चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इस चीज में जो इंटीग्रेशन पार्ट है वो डिफाइन कर रहा है फाइंडिंग द एरिया अंडर fx। मतलब अगर आपके पास कोई आर्क है जिसको हमने फंक्शन fx दिया, मतलब उस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हमने उसको डिनोट किया इस चीज से। आपका समेशन पार्ट क्या है, वो क्या है, देता है आपको सम ऑफ मैनी स्मॉल एरियाज। जो भी आपने छोटे छोटे जो स्क्वायर्स में आपने इस चीज को काटा होगा, स्मॉल एरिया में कट किया होगा, उस चीज का हम क्या करेंगे, सम करेंगे। नाउ दिस डेल्टा एक्स इज द वेट ऑफ द स्मॉल रेक्टेंगल्स, और जो आपका एफ एक्स आई इंटू डेल्टा एक्स, ये साथ में मिलके क्या है, हाइट इंटू वेट ऑफ द रेक्टेंगल, ओके, सॉरी विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, जो भी बताया हमने, ठीक है। अब इसका एग्जांपल है फाइंड द एरिया अंडर, हमने एक एफ एक्स लिया विच इज फंक्शन एक्स, फ्रॉम उसकी वैल्यू क्या है, मतलब अगर हमारे पास कोई आर्क जा रही है, एरिया जा रहा है, तो उसकी एक्स की वैल्यू है फॉर एग्जांपल 0 to 2, ओके, यूजिंग रेमान सम। तो हमने पहले क्या किया, हमने उस एरिया को जो कर्व के अंडर है उसको स्मॉल रेक्टेंगल्स में कट किया। फॉर एग्जाम्पल उसकी विड्थ 1 आ गई, 0.5 आ सकती है, 0.1 भी हो सकती है, एक्सेट्रा। उसके बाद हमने स्टेप 2 किया, सम द एरियाज ऑफ दिस रेक्टेंगल्स। इफ वी डू दिस फॉर इनफाइनाइटली मेनी थिन रेक्टेंगल्स वी गेट द एग्जैक्ट एरिया। अगर हम इसको कट करते करते निकालेंगे, सो वी विल फाइंड आउट द एग्जैक्ट रिजल्ट। हमें फंक्शन दिया हुआ है एक्स, तो हमने इसके रिस्पेक्टिवली इसको इंटीग्रेट कर लिया। पहले तो इंटीग्रेट करके हमारे पास वैल्यू क्या आई, 2, क्योंकि हमारे पास एक्स की ऑलरेडी वैल्यू दी रखी थी ना, 0 to 2, ओके। नाउ हमारे पास एग्जैक्ट एरिया कितना आ गया, 2, ओके। अब हमारी इसके पास प्रोबेबिलिटी है, पहली आती है लीनियरिटी। सो लीनियरिटी में क्या है कि अगर आप इंटीग्रेट करते हो दो फंक्शंस को एक साथ, जिनके साथ उनका कांस्टेंट भी है, तो वो क्या हो जाएगा कि अगर आप उनके कांस्टेंट्स को बाहर निकाल लोगे तो वो इंटीग्रेशन जो है वो इंडिविजुअली दोनों के साथ क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ओके। सो नाउ कांस्टेंट्स कैन बी पुल्ड आउट। इफ यू ऐड फंक्शंस यू कैन इंटीग्रेट देम सेपरेटली। मतलब अगर आप उनको सेपरेटली इंटीग्रेट भी करना चाहते हो तो आप इंटीग्रेट कर सकते हो। पहली प्रॉपर्टी ये आ गई। सेकंड प्रॉपर्टी है एडिटिविटी। एडिटिविटी मतलब स्प्लिटिंग रूल्स। अब आप देख सकते हो, आपने यहाँ पे देखा कि a to b तक किसकी इंटीग्रेशन जा रही है, किसी फंक्शन की, ओके। आपने क्या किया, मैंने a to b जाना पर बीच में मैंने एक c रख दिया, मतलब उस चीज को सॉल्व करने के लिए मैंने और इजी कर दिया, ओके। तो इस चीज में पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने a से c तक इंटीग्रेट किया, प्लस फिर मैंने C से B तक, क्योंकि बीच में तो C है ना, तो C से B जाएगा। सो फिर मैंने B to C इंटीग्रेट कर लिया। इसको बोलते हैं हम एडिटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हम क्या स्प्लिट कर देते हैं किसी भी बड़े डाटा को, ओके। नाउ मोनोटोनिसिटी, मतलब उसमें क्या होगा, किसी एक फंक्शन की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन होगी एज कंपेरेटिवली सेकंड वन से। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स है वो क्या है, ग्रेटर देन इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स। इफ वन फंक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन अदर, इट्स एरिया इज ऑल्सो ग्रेटर, ओके। ये थी हमारी मोनोटोनिसिटी। अब इफ एफ एक्स इज 0, अब एफ एक्स 0 है तो उसकी इंटीग्रल क्या होगा, 0। आप देख सकते हो, आप एफ एक्स ऑब्वियसली फंक्शन ही 0 है तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, 0। हमारे पास लास्ट है विच इज इंटीग्रेशन इज 0 अगर हमारे पास a इज इक्वल टू b है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इंटीग्रेट किया a, मतलब मेरे पास लोएस्ट वैल्यू भी a है और हाईएस्ट वैल्यू भी a ही है। तो जब मैं फंक्शन को इस चीज के साथ इंटीग्रेट करूंगी तो मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। इफ यू इंटीग्रेट ओवर अ पॉइंट देयर इज नो एरिया, मतलब एरिया है ही नहीं, समझ रहे हो। तो ये था हमारा आज का रेमान इंटीग्रेशन टॉपिक। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। कोई डाउट होता है प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।